एवरेस्ट पे चढ़ना तो हर कोई चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो एवरेस्ट पे चढ़ पाते हैं। और दोस्तों मैं कह सकता हूं कि उन्होंने नेक्स्ट मनी के अंदर एवरेस्ट फतेह किया है, क्योंकि 5-25 125 वो भी मल्टीफिकेशन में। दोस्तों ये एवरेस्ट फतेह करने वाली बात है। और इससे हम लोगों को एक सीख ये भी मिलेगी कि आपकी टीम में कोई भी ज्वाइनिंग हो, उसको आप गोवा टारगेट बताएं, आप उसको दुबई टारगेट बताएं और उसको पूरा कोऑपरेट करें उसको आगे बढ़ाने में। क्योंकि दोस्तों यदि आप इस फॉर्मूले पे काम करेंगे तो जितने भी हमारे साथी हैं जो बड़ी इनकम करना चाहते हैं, वो इसी फॉर्मूले पे दोस्तों बड़ी इनकम उनकी टीम में आएगी। और हम सब लोग पैसा कमाने के लिए नेक्स्ट मनी में आए हैं। तो दोस्तों लगभग 500 पार्टिसिपेट होने वाले हैं, क्योंकि मैं भी अपने कुछ लोगों को अभी कॉल करूंगा। तो दोस्तों एक बहुत बेहतरीन हैप्पी टू वेलकम के साथ में, और आप सभी को नवरात्रि का पहला फेस्टिवल और त्योहार के लिए भी बहुत बहुत बधाई। और मैं उनको इनवाइट करूंगा एक जोरदार तालियों के साथ में। आप बिल्कुल प्राउडनेस के साथ में एक फील करेंगे, एक एनर्जी लेंगे। और दोस्तों मैं इनको इनवाइट करूंगा, तो नाउ प्लीज वेलकम ओमान से अपकमिंग डायमंड लीडर। दोस्तों मैं तो बोलूंगा, क्योंकि वो गोल्ड तो अगले 1-2 दिन में हो गए होंगे या होने वाले होंगे, ये मेरे को नहीं पता है। तो बहुत बेहतरीन के साथ में उनको इनवाइट करेंगे, और 500 साथी भी हमारे लगभग होने वाले हैं। तो प्लीज वेलकम ओमान से अब्दुल इशाक खान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका आभार है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज आपको सुनने के लिए। तो स्वागत है सर आपका। अगली आवाज इशाक खान जी की। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप इशाक खान जी। बहुत बेहतरीन संचालन करते हैं आप मंच का। दिलों तक उतर जाते हैं, सीधा आपके शब्द सीधा लोगों को मतलब हार्ट पेनिट्रेट करता है। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। अच्छा, उससे पहले सर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। हमारे कुवैत के एक लीडर हैं, कल रात में ही वो सिल्वर और लीडरशिप अचीव किए हैं, SCT तरुण केसवानी जी। उनको प्लीज अगर को होस्ट बना देंगे, एक रिक्वेस्ट है जी सर क्या नाम है, तरुण स्पेलिंग बताएं। SCT तरुण केसवानी। तरुण जी आप हैं, तरुण हैंड रेस करके सर। हाँ जी, ओके। तो तरुण जी को भी बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने रात कल को ही रात में लीडरशिप उन्होंने, रॉयल्टी अचीव किया है सर की टीम में ही। तो सर कंटिन्यू थैंक यू, करें इशाक जी। थैंक यू, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आप लोगों से बात करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं हमारे महागुरु पवन खंडेलवाल जी को थैंक यू बोलता हूँ, और फिर मैं अपने मेंटोर रामजी साहू सर जी को थैंक यू बोलता हूँ सर। दोस्तों मेरा नाम अब्दुल इशाक खान है। बेसिकली मैं भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं भिलाई में हुआ, छत्तीसगढ़ में। बेसिक एजुकेशन भिलाई से ली, और फिर बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑनर्स का स्टूडेंट होते हुए वहां से पास आउट होके बेसिकली मेरे फादर चाहते थे कि मैं भिलाई स्टील प्लांट में सेल ही ज्वाइन करूं। लेकिन चूंकि जब आदमी जवान होता है और उसके मतलब बहुत सारे होप्स होते हैं, बहुत सारी उनको फीलिंग होती है कि वो बहुत कुछ कर सकता है सिर्फ सेल ना ज्वाइन करते हुए। और उसी प्रोसेस में मैं एक्चुअली अपने फादर के अगेंस्ट जाते हुए बॉम्बे के तरफ निकल गया। उन्होंने मुझे बहुत मना किया, बोले यहाँ घर पे हैं, भिलाई में रहो, घर के बड़े हो। मैं 2 भाई और 2 बहन है हम लोग। नहीं मानते हुए भी 92-93 में मैं बॉम्बे की तरफ चल दिया, और ये सोच के गया था कि जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा घर वालों को। लेकिन बॉम्बे जाने के बाद में सर बड़ा, जैसा मैं सोच रहा था कि जिंदगी इतनी आसानी से मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत संघर्ष से भरा हुआ रहा। सिर्फ आप क्वालिफिकेशन लेके बड़े शहर में चले जाएं और सोचेंगे कि आप सारी नौकरी आपका इंतजार कर रही है, तो बहुत बड़ा गलत फहमी था मेरा। और उस प्रोसेस में मैं बहुत लंबा नहीं बताऊंगा, उसमें आपको बताता हूँ कि उस प्रोसेस में ऐसा हुआ कि मैं अपने एक साथी के साथ गया था, वो मैकेनिकल इंजीनियर था। हम दोनों की हालत इतनी खराब हो गई कि हम जो पैसे इधर उधर से अरेंज करके गए हुए थे वो सारे खत्म हो गए, और स्टेशन में सोना और वड़ा पाव खा के अपनी जिंदगी गुजारने का नौबत आ गया सर। एक तरफ घर से नाराज होकर निकलना, वापस न आने का ऑप्शन, और दूसरा तरफ कुछ कर दिखाने का एक जज्बा था। 3 महीने के
बहुत अथक प्रयास के साथ बाद 93 का याद है मुझे, 92 एंड में मेरे को एक एसी सुपरवाइजर की नौकरी मिली 1200 रुपए की, और मैंने वहां से अपना बॉम्बे का कैरियर स्टार्ट किया। दिल में और दिमाग में तो था कि कुछ भी हो जाए घर वापस नहीं जाऊंगा जब तक कुछ कर ना लूं, और उस प्रोसेस में मैं 2 साल तक मेहनत करते रहा, मैं घर की तरफ वापस नहीं आया। लेकिन सब बोलते हैं ना कि मेहनत करने कभी खाली नहीं जाता है, और ऊपर वाला उसका जरूर परिश्रम का आपको फल देता है, और वही हुआ। धीरे 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 मैं एसी सुपरवाइजर पोस्ट से धीरे धीरे साइट इंजीनियर और फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर तक पहुंचा। 2 साल बाद जब मैं इस हालत में पहुंच गया कि हाँ मैं अपने घर वालों को फेस कर सकता हूं, मैं अपने पैर में खड़ा हो चुका था, तब मैं वापस घर आया, और पिताजी की नाराजगी दूर हो चुकी थी, एक्सेप्ट किया मुझे सब लोगों ने। और आज इतने सालों बाद भी मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं सेल ज्वाइन नहीं कर सका। वो मैं आप क्यों और कैसे आपको आगे की जर्नी में बताता हूं। इसके बाद मैं दिल लगा के काम किया। बॉम्बे में बहुत बड़ा स्कोप है, और मैं जैसे बेसिकली मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना कैरियर एयर कंडीशनिंग से, तो उसी लाइन में ही मैं कैरियर एयरकॉन की कंपनी, उसके जो डीलर नेटवर्क थे उसमें मैं ज्वाइन होते चले गया, पहले निखिल कंफर्ट्स और बाद में एयर टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स में। और बॉम्बे में मेरा कैरियर 6 साल तक रहा। 6 साल में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। सोच ही रहा था कि अब बॉम्बे में मैं सेटल होऊंगा, और उस लेवल पे भी जा चुका था कि अपना खुद का कुछ बिजनेस चालू करूं और एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड, और बॉम्बे में सेटल हूं। लेकिन मैं भिलाई से एक सपना लेके निकला था। मैं 1992 में पासपोर्ट बनवा लिया था। मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को फॉरेन जाना है, फॉरेन जाना है। कैसे होगा मुझे पता नहीं, किसी ने मुझे आइडिया दिया था कि अगर आप एयर कंडीशनिंग वगैरह का काम करेंगे तो शॉर्टेस्ट रूट है गल्फ जाने के लिए। गल्फ में अगर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं रहेगा, मुश्किलें हैं, लेकिन यहाँ पे इतना टेम्परेचर सब होता है, एयर कंडीशनिंग मस्ट होता है, इस तरह की बातें लोग कहा करते थे। और वो मौका मुझे 1999 में 1999 21 जुलाई को एक कंपनी एमिरेट्स ट्रेडिंग एजेंसी बोल के दुबई की, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर। एक एयर कंडीशनिंग की कंपनी थी। दोस्तों देखिए, मेहनत, स्ट्रगल और पाने का जज्बा जो होता है ना, आदमी को उस मुकाम में पहुंचा देता है। अगर आप सोच लिए, ठान लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एथिकल वे में हार्ड वर्क आपको पे करता ही करता है, और वही हुआ। 1999 में मैं दुबई की तरफ निकल गया। बड़ी कंपनी थी, और उस कंपनी में 1999 में मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया गल्फ का। सन 2000 में मेरी शादी हुई। मेरी वाइफ भिलाई की हैं, साहिरा खान नाम है उनका, मिस्टर साहिरा खान। गल्फ की नौकरी में भी मुझे समझ में आया कि गल्फ में भी इतना आसान नहीं है, अरब में भी इतना आसान नहीं है कि आप चले गए और खजूर का झाड़ है और पेड़ हिलाया और पैसे गिर गए। पहले तो आपको वहां अपने आप को साबित करना होता है। वहां पे आपका कोई गॉडफादर नहीं होता है, कोई आपका, आप अपने टैलेंट के बेस पे ही आगे ग्रो करते हैं। और वो हुआ, ऊपर वाले की असीम कृपा थी मेरे ऊपर, और सब मेरे साथी लोग का बहुत बहुत सारी दुआएं थी मेरे बुजुर्गों की, कि मैं वहां पे भी रुका नहीं, सिर्फ मेहनत में अपना कर रहा था। सन 2000 में मेरा सिलेक्शन जापान जाने का हुआ, एक मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग के लिए। और वापस आने के बाद 6 साल के मेरे उस कैरियर में मैं दुनिया की बहुत सारी कंट्रियों में एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर काम कर चुका था, जिसमें से मिस्र, इजिप्ट था। इजिप्ट में मुझे प्रोजेक्ट करने का मौका मिला। करीब 3 साल में इजिप्ट में डिपुटेशन में था, और बाद में वहां पे परमानेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर बन के कई प्रोजेक्ट्स किए मैंने। उसके बाद CIS कंट्रीज, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अशकाबाद, तुर्की, ये सारी कंट्रियों में भी मैंने एयर कंडीशनिंग के प्रोजेक्ट्स किए। और फिर फाइनली 2005 में मेरा सिलेक्शन एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ओमान की एक कंपनी, इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज में हो गई, और मैं ओमान की तरफ वापस आ गया। ओमान बहुत अच्छी जगह है,
ऐसा लगता भी नहीं कि मैं अपने देश से बाहर हूं। बहुत इंडियंस हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर और आगे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर होते हुए मैं 8 साल वहां जॉब किया, और फाइनली 2013 में मैं एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर वहां से बाहर आया, क्योंकि मेरा ओमान के रॉयल कोर्ट अफेयर्स, यहाँ की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हो गया। 2013 से मैं 2020, और अभी भी मैं रॉयल कोर्ट अफेयर्स में काम करता हूँ। यहाँ का गवर्नमेंट, यहाँ का द बेस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ के सुल्तान साहब का और से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे मैं एज ए एमईपी कोऑर्डिनेटर हूँ। जहां भी गया मैं, मेरी फैमिली मेरे साथ रही। मेरे 2 बेटियां हैं, बड़ी का नाम है शाइमा खान और छोटी का नाम है जैनब खान। बड़ी अभी 12th में है, छोटी 8th में है। हम जहां भी रहे फैमिली के साथ रहे। लेकिन लास्ट 3 साल पहले जब बेटी 9th में पहुंची तो मुझे समझ में आया कि अच्छे एजुकेशन के लिए हमारा देश ही सबसे बेस्ट है। और इस प्रोसेस में हम लोगों ने, मैं और मेरी वाइफ ने फैसला किया कि हम वापस इंडिया जाएंगे, और वाइफ इंडिया चले गए और मैं यहाँ जॉब कर रहा था। दोस्तों, ये तो बेसिकली मेरा यहाँ का जर्नी रहा, यहाँ तक का मेरा पर्सनल कैरियर का। इसी प्रोसेस में सन 2017 में मेरे एक मित्र ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक कंपनी के बारे में बताया। उनका नाम है तरुण केसवानी जी, जो अभी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे एक कंपनी में इंट्रोड्यूस किया, और मेरे को इसके पहले इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं एकदम फ्लैट टेक्निकल लाइन में अपना जर्नी तय करते हुए आ रहा था। कुछ बातें समझ में आई और मैं उनके साथ एसोसिएट हो गया, और एक लर्निंग प्रोसेस में मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया। मैंने बोला चलिए करके देखते हैं, क्योंकि कुछ भी है पार्ट टाइम। और ठीक चल रहा था, एक प्रोडक्ट बेसिस कंपनी थी, और पार्ट टाइम में मैं कर रहा था यहाँ से रहते हुए। दोस्तों, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई फरवरी मार्च में, ग्लोबल रिसेशन भी आया, जिससे कि सारी दुनिया से लोगों को जो बाहर हैं, काम कर रहे हैं, एनआरआईज हैं, जॉब्स के इश्यूज चालू हो गए। और मैं आपको बताता हूं, पिछले 3-4 महीना में अगस्त सितंबर एंड तक करीब 2.5 लाख लोगों को, 2.5 लाख एक्सपेट्रिएट्स को ओमान से वापस भेज दिया गया। और ये प्रोसेस चालू है और ये चलते रहेगा आगे। तो ये बात कुछ मुझे समझ में आ गई थी कि अब यहाँ पे रहना उतना फिक्स नहीं है, नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी नहीं है और आपको वो रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके खुद के लोगों के लिए काम नहीं है। तो हमको वापस इंडिया आना ही है। इतने बड़ा कैरियर यहाँ पे लगाने के बाद में, सोशल मीडिया आज के डेट में कितना एक्टिव और कितना एडवांस है, आप अगर आप इसमें इन्वॉल्व हैं तो आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, वो भी एक छोटा सा हिस्सा है मेरी इस जर्नी का। मैं एक दिन फेसबुक में देख रहा था कुछ ये करीब जुलाई की बात है जी, जुलाई की बात है। फेसबुक में कुछ देख रहा था, 16 जुलाई, एग्जैक्टली 16 जुलाई की बात है। मैं फेसबुक में कुछ देख रहा था कि अचानक मेरे मेंटोर जो है रामजी साहू सर, उनका एक पोस्ट मेरे को नजर आया। वो पोस्ट में उन्होंने कुछ नेक्स्ट मनी बोल के कुछ पोस्ट किया था, और उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा था उन्होंने। तो मैं रामजी साहू सर को पहले से जानता था, जब वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, और मैं उनसे कुछ पॉलिसीज वगैरह बजाज अलायंस की लिया था, और उससे हम उस वजह से हम एक दूसरे को जानते थे। मैंने 16 जुलाई को रामजी सर को इमीडिएटली फोन लगा लिया यहाँ से, और मैंने पूछा उनसे, सर ये क्या है, मतलब ये कुछ आपने पोस्ट डाला है क्या चीज, थोड़ा सा बताएंगे क्या? तो रामजी सर ने मुझे फिर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, ये ऐसा ऐसा है, और उन्हें शायद लगा कि मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ मेरे उस बजाज अलायंस की पॉलिसी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने उन्हें कहा स्पेसिफिकली मैं आपको ये नेक्स्ट मनी क्या ऑप्शन है करके इसके बारे में जानना चाहता हूँ सर। दोस्तों, रामजी साहू सर ने मुझे जो बताया, और मैं मतलब उस दिन को अपना लाइफ का अगेन लाइफ चेंजर डे मानता हूँ। मैंने थोड़ा इंफॉर्मेशन वहां से लिया, और यहीं पे मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले हैट्स ऑफ और 1000 सलाम हमारे सीएमडी साहब
अभिषेक बर्मन जी को, जिन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया और ऐसा बिजनेस लोगों के हाथ में लाके दिया कि जिससे वो अपने घर को सिर्फ ना ही अपने घर को चला सकते हैं, बल्कि यहां से एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस की ताकत को समझना बहुत जरूरी है, इसके बारे में समझना जरूरी है, ट्रेनिंग्स लेनी जरूरी है, सीखना जरूरी है। मैं 16 जुलाई को सिस्टम को देखा, रामजी साहू से थोड़ा पूछा, और मैंने 2 दिन लिए इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं। 19 जुलाई का दिन था और मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रामजी साहू सर जी को भेज दिए और मैंने कहा कि सर आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रामजी सर जी ने इमीडिएटली मुझे 19 जुलाई 2020 को मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया नेक्स्ट मनी में। मैं नेक्स्ट मनी फैमिली का एक हिस्सा हो गया। दोस्तों, जैसा कि मैं एक इंजीनियर हूं, एक टेक्नोक्रेट हूं, और चीजों को शुरू से लेने की अलग ढंग से आदत है, मतलब कि मैं सुपरफिशियल तरीके से लेना किसी भी चीज पसंद नहीं करता हूं, ये मेरी हैबिट है। मैंने सिस्टम को लिया और 10 दिन तक इसमें बहुत टाइम दिया मैंने। जो इंफॉर्मेशन मेरे को जामजी सर से मिली उसको छोड़ते हुए मैं अपना मैक्सिमम टाइम इसमें लगा के यूट्यूब में जाके जहां जहां से मेरे को इसमें से जो इंफॉर्मेशन मिल सकती थी इस बिजनेस के बारे में, इस कंपनी के बारे में, इस सिस्टम के बारे में निकालता रहा। और 10 जुलाई को 10 दिन बाद 29 जुलाई को मैं बैठ के अपना रोड मैप तैयार किया, अपना गोल सेट किया। मैंने बिजनेस में ज्वाइन होने के 10 दिन बाद हैंड रिटन मैंने एक गोल सेट किया और मैं इस प्लानिंग से किया कि कैसे मैं क्या कर सकूं। और उसमें मैंने एक चीज रामजी साहू सर से पूछी थी। मुझे पता था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिसंबर में खत्म होता है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ओमान से मुझे वापस इंडिया आना है। मैंने रामजी सर से पूछा, सर मुझे ये बताइए कि आज मैं जुलाई में हूं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीना अगर मैं दिल लगा के काम करूं तो क्या आप मेरे को इस बिजनेस से 35,000 रुपया महीना की इनकम और मेरी दूसरी आईडी, मेरी वाइफ की आईडी से 12-15 हजार की, मतलब टोटल 50,000 रुपए महीने की इनकम दिला सकते हैं या आ सकती है क्या? और अगर आ सकती है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो रामजी सर ने, ये तो बहुत डिफिकल्ट है अगर आप समझदार हैं तो, कि ये बताना है कि कितना एग्जैक्ट इनकम आएगा, बट एक टेंटेटिव उन्होंने मुझे आइडिया दे दिया कि आप अगर इतना कर लेंगे तो आपकी इतनी इनकम एश्योर हो सकती है। ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, बट उसके आसपास हो सकती है। 525 से 125 और 625 में जितना ज्यादा काम हो सकता है वो करके अगर आए तो। और वो एक गाइडलाइन था मेरे लिए, और उसको देखते हुए मैंने अपना 29 जुलाई को एक रोड मैप मैंने जो बनाया, मैं आपके सामने शेयर करता हूं सर, क्योंकि ये उस समय से हैंड रिटन था और मैंने उसी समय बना के 29 जुलाई को ही रामजी सर को भेज दिया था। बहुत क्लियर नहीं है, हाथ से लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको ये स्लाइड में आपको शेयर करके दिखाता हूं, ये पढ़ सकते हैं आप। ये मेरा रोड मैप था सर, अगर आप इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखेंगे तो देख सकते हैं। ये मैंने 29 जुलाई को बनाया था, 29 जुलाई को मैंने भेजा था, और इसमें मैंने उसी दिन ये डिसाइड कर दिया था कि मुझे करना क्या क्या है। देख सकते हैं आप, 1, 5, 25, 125 और 35 जो है नीचे, टोटल 191 आईडी कम से कम लगनी है, और टू बी कंप्लीटेड इन 90 डेज। उसका डेट भी मैंने डिसाइड कर दिया था, इसमें बराबर आ नहीं पाया है वो। देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी है 19 जुलाई, और नेम मेरे पहले 5 लोग उस समय लग चुके थे, मेरे 5 लीडर्स मेरा डायरेक्ट उस समय तक हो चुका था। और 29 जुलाई को ही मैंने ये बता दिया था कि ये इस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। अब रोड मैप तो मैंने बना दिया था, जो मुझे इंफॉर्मेशन, जो मेरे नॉलेज के हिसाब से मिली थी उसके हिसाब से 16 अक्टूबर का मेरा डेट था कि मैं दुबई ट्रिप अचीव करूंगा और गोल्ड स्टार अचीव करूंगा। अब रोड मैप जनरलाइज वे में बनाने के बाद मैंने इस पे माइक्रो पे काम किया और मैंने कुछ फॉर्मेट खुद के डेवलप किए
कि मुझे इसको अचीव करने के लिए 200 आईडी एक्टिवेट कराना है, और वो भी सिस्टमेटिकली। ऐसे तो ओवरऑल मुझे मालूम है 400-500 आईडी लग गई होगी नीचे लेवल पे, लेकिन नहीं, 5, 25 और 125 में ही मुझे फोकस करना है। और ये करने के लिए मैंने माइक्रो फॉर्मेट्स बनाए। फॉर्मेट्स में मैंने अपने लिस्ट वगैरह बनाए, और अपने लीडर्स, जो मेरे इमीडिएट 5 लीडर्स थे, उनके साथ में बहुत क्लोजली काम किया, उनके लिस्ट पे काम किया, और हर समय ये मोटिवेट करते रहा कि देखिए अभी हमको आप 5 को 25 करने हैं बस, और दूसरा कुछ नहीं है। 6 महीना तक आप इस बिजनेस में पैसे की तरफ नजर ना उठा के देखें, सिस्टम को लर्न करें, और 5, 25, 125 में काम करें। मेरे 5 लीडर बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छे से मुझे समझ के लिए। मैं अभी उनसे आपको इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा। मेरे 5 जो रत्न है मेरे, वो कौन है। ये काम करने में हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए सर। काम इतना आसान नहीं था। मैंने पेपर में तो उतार दिया था, अब उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने का टाइम था। जब मैं इस चीज को लेके आगे बढ़ा, तो कुछ चैलेंजेस ऐसे आए जो मैं अपने रूट मैप बनाते समय उसको बेसिकली जज नहीं किया था कि ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं। मुझे लगा कि हाँ, मैं प्रोस्पेक्टिंग करूंगा और लोगों को साइन अप करूंगा, और एक तरफ से क्योंकि कंटिन्यूस प्रोडक्ट वगैरह का बात नहीं है, इसलिए फॉलो अप थोड़ा सा लाइफ आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस मेरा इंतजार कर रहे थे, मैंने सोचा भी नहीं था। उसमें से मैं 2-4 के बारे में आपको बताता हूं सर, क्योंकि मैं यहाँ ओमान में बैठा हूँ, गल्फ में बैठा हूँ। यहाँ पे जो लोग मेरे साथ काम करते हैं या इस कंट्रीज में काम करते हैं, बेसिकली वो स्टाफ होते हैं या लेबर, मैक्सिमम लेबर क्लास के लोग होते हैं। और जब मैं उनको अप्रोच किया, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे आया कि मैक्सिमम लोग जो गल्फ में काम करते हैं, उनके पास पैन कार्ड नहीं होते हैं। और जब भी मैंने कहा और बताया उनको, तो बोले बॉस हमारे पास पैन कार्ड तो है नहीं, हम तो इंडिया जाते ही हैं साल भर में 10 दिन 15 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, उसमें अपने परिवार के बीच में रहते हैं, ये सब बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, और हमको तो जरूरत ही नहीं है। तो जब पैन कार्ड नहीं होता है और कोई ऑप्शन नजर नहीं आता है कि आने वाले टाइम में, निकट भविष्य में जल्दी से जाके वो पैन कार्ड बना सकते हैं, तो ये हमारा पहला चैलेंज ये होता है कि वो ये बोल के एक्सक्यूज ले लेते हैं कि भाई हमारे पास तो पैन कार्ड ही नहीं है, और ज्वाइन नहीं होते हैं, करना नहीं चाहते हैं। और दिल में बातें बहुत कुछ होती होगी, लेकिन ये उनके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि बॉस पैन कार्ड नहीं है, इसके लिए हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड और वी कैन नॉट डू इट। ये एक चैलेंज था। और जब आगे जाके मालूम चला कि नेक्स्ट मनी से पैन कार्ड भी बनाया जा सकता है, तो फिर उनके आधार कार्ड मोबाइल नंबर के साथ लिंक नहीं होते थे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और आज भी है हमारे साथ। दूसरा जो बड़ा चैलेंज आया हमको, वो है मोबाइल नंबर में जो ओटीपी आता है सर, वो हमारे लिए इवन कल रात तक लिटरली हम स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि उनके फोन जो होते हैं, इंडिया के नंबर, वो इंडिया में होते हैं, और हम यहाँ पे बैठ के साइन अप करते हैं उनको, वो अपने घर वालों को जियो ढंग से मैसेज रिसीव नहीं कर पाते हैं, कभी बोला जाए तो व्हाट्सएप में ढूंढते हैं, और कई बार 55 सेकंड का जो ड्यूरेशन देती है कंपनी, उससे वो ओटीपी लेके आने के लिए बड़ा मुश्किल, मतलब ऐसा हो जा रहा था कि कल परसों के दिन है, जब मैं अपने दुबई ट्रिप के कुछ आईडीज पे काम कर रहा था, तो एक आइडिया और वोडाफोन का एक 2 सिम थे, उसमें 4.5 घंटे की मेहनत के बावजूद भी उसमें ओटीपी नहीं आया, और आखिर में हार के हम फिर दूसरे प्रोस्पेक्ट की तरफ बढ़े, क्योंकि टारगेट निकल जाता अगर वो सब काम नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप कंपनी से बात करिए, राइटिंग में दीजिए कि पैरेलली एक अरेंजमेंट हो कि ईमेल में भी अपना पासवर्ड आए। तो इस पे क्या होगा कि गल्फ में सारे लोग ईमेल यूज करते हैं, ओटीपी अगर नहीं आया तो भी अगर यहाँ पासवर्ड आ जाए तो उससे हमारा काम चालू हो सकता है। एनीवे, ये मेरा दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज था, जिससे बहुत बहुत ज्यादा मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और कई लोग इसमें मेरे साथ एसोसिएट नहीं हो पाए रात, क्योंकि ऐसे भी हम टाइम डिफरेंस है, हम 1.5 घंटा आगे चल रहे हैं यहाँ, मतलब इंडिया 1.5 घंटा आगे है। अभी जब 8 बजे मीटिंग शुरू हुई, तो हम यहाँ 6:30 बजा था सुबह का,
तो रात में जब हम 8-9 बजे ड्यूटी से लोग आते हैं और आईडी लगाने के लिए बैठते हैं 9, साढ़े 9, 10 बजे, इधर इंडिया में ऑलरेडी 11:30 हो चुका होता है, तो उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली मेंबर सो चुके होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफिकल्टीज थी ओटीपी लेने की। तीसरा चैलेंज आता है सर, जो लोग यहाँ काम करते हैं बेसिकली वो गल्फ से ही सामान ले जाते हैं और अपने घर में डंप करते हैं या घर वालों को गिफ्ट करते हैं। जब मैंने उनको ऑनलाइन शॉपिंग्स के बारे में सारे बेनिफिट बताया तो वो ज्यादातर लोग ऐसे हैं, बोले नहीं हम तो ऑनलाइन का कुछ हमारा ज्यादा रोल नहीं है, हम हमारे घर के लोग को हम यहाँ से भेज देते हैं, कार्गो से भेज देते हैं, उसी से ही उनका काम हो जाता है। तो ऑनलाइन का भी उनको बहुत बेनिफिट नहीं नजर आया। चौथा था, ये ज्यादातर पार्ट टाइम में काम करने वाले लोग होते हैं, फुल टाइम कर नहीं सकते। सिर्फ एसोसिएट होना थोड़ा इजी है, लेकिन उसके बाद क्योंकि अगर ये सिर्फ जुड़ जाए और काम ना करें, कर पाए, तो भी इसमें कोई फायदा नहीं है। इट्स लाइक मैंने पर्सनली फील किया है कि ये सिर्फ आदमी जोड़ने का काम नहीं है, साथ में जुड़ के एसोसिएट होके लर्निंग का भी काम है। और यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं सुबह 7:30 बजे से 6 बजे से काम पे जाते हैं, और इतना ही नहीं, रात को थके आ रहे आने के बाद, और पिछले कुछ महीनों में जो पेंडेमिक का सिचुएशन है, यहाँ लॉकडाउन, वहां कोरोना, तो अगर उनसे ये बात करें तो पहले से ही एकदम फ्रस्ट्रेटेड है ये लोग। और पार्ट टाइम में ऐसा कोई बिजनेस डेवलप करने का तो ये भी एक चैलेंजेस आ रहा था। मीटिंग से अटेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी टाइमिंग्स ऐसी होती है। और आखिरी जो बड़ा चैलेंज था वो है कि यहाँ पे आईफोन यूजर्स बहुत है, और अभी हमारा ऐप आईफोन में नहीं है, तो वो फिर ये एक लाइन में बोल देते थे, यार आईफोन में जिस दिन आएगा उस दिन आ जाइएगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये अगर हम काम करने में बैठे हैं और ये इस तरह की चीजें आए तो जरूर हमारे रास्ते में रुकावट बनती है, अड़चन बनती है। in spite of all these challenges, what makes me to be active or to achieve my goal, इतने सब challenges के बाद भी मेरे को मेरा गोल को अचीव करने से क्या ऐसी ताकतें हैं जो हिला नहीं सकी। एक तो मैं आपको तहे दिल से बोलता हूं, जो सपोर्टिंग सिस्टम है, जो ट्रेनिंग्स है हमारी, हार्डकोर ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन नेक्स्ट मनी टीम की, वो मैं कंटिन्यू अटेंड करता रहा। और हमारे महागुरु पवन खंडेलवाल सर जी के इंस्पायरिंग वर्ड हर मीटिंग के बाद, उनके स्पेशल कमेंट, ये सारी चीज मुझे इंस्पायर्ड करते रहे। पहला इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मुझे रामजी साहू सर से। थैंक्स अलॉट रामजी सर, वंस अगेन तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि 24/7 वो अवेलेबल रहे। छोटी सी छोटी क्वेरी और बड़े से बड़े इश्यूज में भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि मुझे फील हो कि वो बिजी हैं या कुछ है। बहुत अच्छा सपोर्ट किया रामजी साहू सर ने मुझे। और इन सब के बावजूद मैं एक चीज को मानता हूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर इसमें एक थोड़ा साथ रहा तो मेरा पैशन, जिद, जज्बा और जुनून, ये सारी चीजें मिलके ये लक्ष्य को अचीव कर पाए। क्योंकि मैंने सोच लिया था सर कि करना है तो करना है, और वही कारण था कि मैं 29 जुलाई को अपना क्लियर गोल पोस्ट बना चुका था। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस बिजनेस में हैं, आज जितने लोग भी मेरे जैसे सुन रहे हैं, इसको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी लिए हैं अपनी लाइफ में, दोस्तों बहुत सारी चीजें आपको इधर उधर से मालूम करने को मिलेगी, लेकिन जो चीज करके मुझे सक्सेस मिला है मैं आपको वही बताऊंगा कि पहले ही मिनट में अगर आपने अपना गोल सेट नहीं किया है तो इस मीटिंग के बाद डायरी और पेन उठाएं और सबसे पहले अपना गोल पोस्ट, क्लियर ट्रांसपेरेंट गोल पोस्ट बनाइए सर, कि आप अपनी जिंदगी में इस बिजनेस से पाना क्या चाहते हैं और उसको कैसे अचीव करेंगे। अगर आपको रास्ते में चलने में क्या तकलीफ आएंगे नहीं पता, तो आप अपने मेंटोर के साथ में बैठिए, उनसे जानिए, सीखिए और अपना एक क्लियर गोल पोस्ट
की तैयारी करें। डायरेक्टली आप बिजनेस चालू करके डायमंड नहीं बन सकते, आपको स्टेप वाइज ही जाना पड़ेगा। छोटे छोटे गोल्स को एक्युमुलेट करके आपका बड़ा गोल आपको बनाना। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क जरूरी है, लेकिन सबसे पहला काम है आपका क्लियर गोल पोस्ट, आपकी क्लियर मंजिल। जैसा कि सभी बोलते हैं, और मैंने भी डिसाइड किया था, मैंने भी लर्निंग अपनी पुरानी सीखने की चीजों में सीखा था कि अगर एक शहर से दूसरा शहर आदमी जाता है, या मैं बोल दूं आपको कि अगर मुझे ओमान से अपने भिलाई घर पहुंचना है तो हम 3 महीना पहले टिकट बुक करते हैं। कैसे जाएंगे हम? सलाला से मस्कट कैसे जाएंगे, मस्कट से कौन से टाइम की, किस टाइम की, कौन से दिन की फ्लाइट होगी, बॉम्बे कितने बजे पहुंचेंगे, बॉम्बे से कनेक्टेड फ्लाइट होगी नागपुर की, नागपुर तक कैसे जाएंगे, फिर नागपुर से बाई रोड या रायपुर से बाई रोड अपने घर कैसे पहुंचेंगे। ये 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटे की जर्नी है सर। उसके लिए 3 महीना पहले से जो प्लानिंग होती है, जो गोल सेट होता है, जो टारगेट सेट होता है, उसमें अगर गड़बड़ी होती है तो हम कभी हमारा सामान छूट जाता है, कभी हम दूसरे डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, और कई बार जेब से हजारों रुपए एक्स्ट्रा चले जाते हैं। दोस्तों मैं बोलता हूं, जब मैंने ये अपना गोल सेट किया तो मेरा गोल उस समय, उस दिन मैं एकदम से डायमंड बनने का गोल सेट नहीं किया, लेकिन मैंने जो दुबई ट्रिप का और गोल्ड स्टार का गोल सेट किया 90 दिन में, तो मेरी सारी चीजें एकदम क्लियर थी कि मैं इस तरह से और इस तरह चलूंगा। और इसमें मेरे सारे सब साथियों का मैं बाद में नाम लेना जरूर पसंद करूंगा, जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मेरे को इस जगह पे पहुंचाया। लेकिन रोड मैप तो क्लियर था सर, रोड मैप तो क्लियर था कि किस दिन। और आप लोगों को शायद पहले पता भी है, और मैं फिर से बताना चाहूंगा, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं 27 दिन में गोवा ट्रिप मैंने अचीव की, और लीडरशिप रॉयल्टी मैंने अचीव की 27 दिन में। 19 जुलाई को मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, और 15 अगस्त को मैंने एक बेहतरीन दिन, हर भारतीय के लिए गर्व का दिन, 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन में मैंने वो गोवा ट्रिप अचीव किया। और लीडरशिप डेट बहुत मायने रखता है सर। अचीवमेंट ऐसे डेट में ऐसे ही हमको मोटिवेट कर देता है, एनर्जी से भर देता है। और फिर मैं वहां रुका नहीं, अपने दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ा। और आप लोगों को मैं बताता हूं दोस्तों, 89 डेज में, अगेन आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से, 89 डेज में मैंने दुबई ट्रिप अचीव किया। 89 डेज में 5, 25, 125। और 90वें दिन कल जो हुआ 16 अक्टूबर रात की, मैं गोल्ड स्टार बना रात के 12 बजे करीब। और आप, जैसे मैंने आपको बताया कि गोल है, आपको गोल में काम करना है। मेरी पूरी टीम लगी रही पिछले 1 हफ्ता, और आप 1 हफ्ता, लास्ट 1 हफ्ता मुझे याद नहीं है कि मैं 3 घंटा 4 घंटा से ज्यादा सो भी पाया होऊंगा। तो कल रात के 2:30 बजे तक मैं अपने सिर्फ चीजों में लगा रहा, ऑर्गेनाइज करते रहा, और क्या बातें करूंगा आज प्रेजेंटेशन में, कैसे अपने आप को ये करते हुए मैं रात को 3 बजे सोया हूं सर, और सुबह 5 बजे फिर उठा हूं। मैं ये टाइम की बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं क्या हूं, लेकिन मैं आपको इस बात साफ साफ बता देना चाहता हूं सर कि सिर्फ सोचने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ सोचने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, उसके लिए करना पड़ेगा, एक्शन में आना पड़ेगा। दोस्तों मैं जब 10 दिन में जो मैंने स्टडी की सिस्टम को, और उसके बाद अपना ये गोल सेट करने बैठा, तो आपको मैं बताता हूं दोस्तों कि सबसे पहले मैंने बिलीफ सिस्टम पे काम किया। मैंने अपने आप में बिलीव करना किया, कंपनी के सिस्टम पे बिलीव किया, और कंपनी के इनकम प्लान पे बिलीव किया। ये मेरा सबसे बड़ा, 10 दिन की स्टडी में मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि बस ये सबसे पहली जरूरत बात है जो मेरे को इस बिजनेस में आगे कोई भी अड़चन आएगा मुझे रोकने नहीं देगी। तो पहले मैंने बिलीव सिस्टम पे काम किया, और उसके बाद मैंने रोड मैप निकाला। दोस्तों मैं आपको फिर से बताता हूं कि देखिए, आज मैं बहुत खुश हूं, और उसका
क्रेडिट किसको किसको जाता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मैंने आप आगे मैं फिर नाम जरूर लूंगा उन सब लोगों का। लेकिन आपको मैं बताता हूं दोस्तों कि अगर आप सच में सीरियस हैं, अपनी लाइफ में सीरियस हैं, इस बिजनेस में सीरियस हैं, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना सर, तो मैं आपको सिर्फ 4 या 5 बातें बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया और मैं आज यहां पे हूं। अगर आप भी उसको फॉलो करेंगे तो आपको आपके टारगेट्स और गोल से कोई भी इधर उधर डाइवर्ट नहीं कर सकता, डिविएट नहीं कर सकता, भिटका नहीं सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात आती है, मैंने इसको बहुत पर्सनली लिया था, वो है कंफर्ट जोन। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स इसके बारे में बात करते हैं, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको से बता देता हूं कि हमको और आपको हमारे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हर इंसान को पता है कि वो कहां खड़ा है और उसका कंफर्ट जोन क्या है। हर वो चीज जिसमें उसको बड़ा मजा आ रहा है, उसके पीछे कुछ मेहनत नहीं लग रही है, वो उस इंसान का कंफर्ट जोन है। और हर वो वक्त जो वो बिता रहा है जिससे उसको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मतलब वो अपने कंफर्ट जोन में है। मैं एक एक आदमी को पकड़ के नहीं बोल सकता कि देखो आप टीवी देखते हो, आप सोशल मीडिया में उलझे रहते हो, आप गॉसिप्स करते रहते हो, इधर उधर की बातें, जो बातों से कोई हमारे दोस्त लोग को अभी मैं देख रहा हूं, पॉलिटिक्स तो भी किनारे, दिन रात कोरोना की बातें करते हैं। अरे सर आप मेरे को ये बताइए, किसी चीज का नॉलेज होना एक बात है, लेकिन दिन भर आप उस बातों में वक्त गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कोविड को लेके? क्या आप उसके लिए वैक्सीन ढूंढ के निकाल रहे हैं क्या? क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? यहाँ इतने मर गए, यहाँ इतना हो गया केस, यहाँ वो हो गया, ये हो गया। अरे सर अपने आप को सेफ रखें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, ये सारी चीजों से बाहर निकले और वक्त वहां दें जहां से आपकी अपनी जिंदगी और आपके परिवार की जिंदगी, जो आपके ऊपर आश्रित हैं, आपके ऊपर भरोसा करते हैं, उनका जिंदगी ठीक हो सके, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें, आप एंटरप्रेन्योर बन सकें। तो कंफर्ट जोन ऐसा जोन है, इस टॉपिक में बोलना चाहूंगा तो शायद मैं दिन भर बोलते रहूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हर इंसान को अपना कंफर्ट जोन पहचानना है, उससे बाहर निकलना है और मेहनत करनी है। कोई बड़ा माइलस्टोन अचीव करने के लिए एवरेज ढंग से जिंदगी नहीं जीना है सर। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कंफर्ट जोन से तो बाहर आ गए, फिर करेंगे क्या? करना यह है कि अगर अर्निंग करनी है तो लर्निंग करनी बहुत जरूरी है। पवन खंडेलवाल साहब की हर सेशन में मैं सुनता हूं और वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर आप नहीं सीखेंगे तो साइकिल भी नहीं चला सकते, और अगर आप सीखेंगे तो हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप जितना सीखेंगे, डेली अगर ट्रेनिंग में आएंगे आप, एक लाइन भी आपको सीखने को मिलेगी ना, वो आपके लिए एडिशनल ग्रोथ के लिए, आपके ग्रोथ के लिए एडिशनल बेनिफिट होगा। आप ये मत सोचिए कि हर दिन तो वही बातें होती हैं, हर दिन वो बात नहीं होती सर, हर दिन बात अलग होती है। आपको पहचानना होता है, आपको निकालना होता है आपकी काम की चीज उन बातों से, उन ट्रेनिंग से, और यही रीजन है, वो ट्रेनिंग का असर है। आपको मैं बताता हूं दोस्तों, मैं जब 8 बजे की इंडिया की ट्रेनिंग चालू होती है, मेरे यहाँ पे 6:30 बजे होता है और मैं ड्यूटी अपने ऑफिस जाने के, मुझे 7:30 बजे ऑफिस रिपोर्टिंग होती है, मैं तैयारी करता होता हूं। लेकिन बहुत कम दिन ऐसा होता है जब मैं वो ट्रेनिंग को मिस करता हूं, और यही कारण है कि आज मैं इस जगह में बैठ के आप लोगों से बात कर रहा हूं और बता पा रहा हूं कि मैंने दुबई ट्रिप और गोल्ड स्टार अचीव किया है। तो दोस्तों लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे सीखना है? आप द्रोणाचार्य जी से कैसे सीखना चाहते हैं, अर्जुन बन के या आप एकलव्य बन के सीखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पुराने जमाने से चले आ रही है बात कि सीखना अगर आपको है तो सर कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लर्निंग इज मस्ट। ये मेरी सेकंड फाइंडिंग्स थी इस बिजनेस को लेके और मेरे अचीवमेंट्स को लेके। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूं सर, वो है अकाउंटेबिलिटी और अर्जेंसी। देखिए दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी एक बड़ा वर्ड है। अगर आप इस सिस्टम को सीरियसली कर रहे हैं, आप इसके लिए अकाउंटेबल हैं, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए अकाउंटेबल हैं, आप क्या कर रहे हैं दिन भर में, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, रात को सोने के पहले जांचने के आप अकाउंटेबल हैं। क्या जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, उस स्पीड से चलते हुए क्या आप आपका गोल अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो कल आपको
आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। आप अकाउंटेबल्स हैं। 90 दिन का ये टारगेट है, ये गोल है। मुझे प्रतिदिन कितने साइन अप्स होने चाहिए, किसके नीचे कैसे प्रोस्पेक्टिंग करके क्या करना चाहिए। एक छोटे से पान का दुकान वाला भी रोज अपनी दुकान में एक छोटी सी डायरी में लिखता है कि आज ये बीड़ी खत्म हो गई, ये सिगरेट खत्म हो गया, आज मेरे को कल ये लाना, परसों ये लाना, इतना फायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ। अरे जिसकी इतनी छोटी सी इनकम होती है, ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं होता है, वो अकाउंटेबल होता है। और सर हम तो यहाँ पे करोड़ों कमाने की बातें कर रहे हैं, क्या आप अकाउंटेबल हैं? पूछिए अपने आप से, कैसे करोड़ों कमाएंगे जब सैकड़ों का हिसाब रखने का आपको टाइम नहीं है? आप कैसे करोड़ों कमाने की सोच रखते हैं? अपने आप को यहां से चेंज करिए सर, अकाउंटेबल बनाइए। हर उस चीज के लिए अकाउंटेबल बनाइए जिसमें आप डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड हैं, और आपके डाउनलाइंस, आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आप खुद अकाउंटेबल हैं। वो ये बोले कि मेरे नीचे के लोग काम नहीं करते हैं, मेरे ऊपर के लोग काम नहीं करते हैं, तो सर ये सब एक्सक्यूजेस हैं। मैं बोलता हूं नहीं हो सकते आपके कोई टारगेट अचीव अगर आप अकाउंटेबल नहीं है तो। और रही बात दूसरी अर्जेंसी की, सर शायद मैं कोई एग्जांपल दूंगा और किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन अर्जेंसी और इमीडिएट एक्शन इस बिजनेस का बहुत बड़ा कैटलिस्ट के रूप में काम करने वाला एक्टिविटी है। हम ज्यादातर कई आइटम से ज्यादातर फॉलोअप में पीछे छूट जाते हैं। चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अरे आज उनका मूड ठीक नहीं है, आज बोलेंगे तो ये होगा कल। सर अगर आप ऐसा सोचेंगे ना, आज पैन कार्ड के लिए बोलेंगे, कल आधार कार्ड के लिए बोलेंगे, परसों वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं करना, मेरी वाइफ बोली ऐसे, मेरे घर वाले बोले ऐसे है, इसमें ये होता है, कई एक्सक्यूज आ जाता है। सर अर्जेंसी को आपको इस बिजनेस में इस लेवल पे लाना है, इस लेवल पे लाना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कोई इसको पर्सनली ना ले, लेकिन इसको उस ढंग से सोचे जो उसको सपोर्ट करें। अगर सर आप लोगों में से, हम लोगों में से किसी का बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर बोल रहा है इनको एबी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है, 48 घंटे में अगर तो एक बॉटल ब्लड नहीं आया तो बच्चे के बचने की उम्मीद कम है। क्या आप घर में बैठेंगे? क्या हम में से कोई घर में बैठेगा? 48 घंटे के अंदर वो एक बॉटल ब्लड अरेंज करेगा कि नहीं करेगा? हम अपने आप को भेज देंगे उस चीज को करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा चीज क्रिएट हो गया। तो क्यों ना हम अपने गोल को बना के उसमें अर्जेंसी क्रिएट करें, क्यों ना हम उसके पीछे, अपने ड्रीम के पीछे इस तरह भागें, उसको उस लेवल पे लेके जाएं जहां पे मैंने जो एग्जांपल दिया है। हम बचाएंगे कि नहीं अपने बच्चों को? बचाएंगे ना, उसके लिए दुनिया को ऐसी तैसी करना पड़े कर देंगे। सर मैं बोलता हूं ये जज्बा अगर आपके दिल और दिमाग में आ गया ना, तो आप, मैं मतलब ज्यादा बड़ी बात बोलने की जरूरत नहीं, आपके हर वो सपने पूरे हो जाएंगे और ऑन द स्पॉट आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तकलीफ है सर, मेहनत करना पड़ेगा, जो कंफर्ट लाइफ से निकलना पड़ेगा सर, निकलना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैं आपको एक छोटी सी, ऐसे टाइम भी होते जा रहा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 5 मिनट और लेता हूं कंक्लूड करने के लिए। दूसरा इसमें वही है, टाइम ऑफ गॉड के ख्याल रखें सर, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटी सामने से आती है, हम ग्रैब नहीं करते हैं और बाद में रोते रहते हैं। टाइम ऑफ गॉड के बारे में बहुत लोगों ने आपको बताया कि नहीं बताया, मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। सब लोगों ने नाम सुना होगा टाइम ऑफ गॉड, अगर नहीं सुना तो सुनिए। टाइम ऑफ गॉड, जो वक्त का भगवान होता है ना, क्या आपने देखा किसी ने? मैंने सुना है सर, मैंने भी अभी तक उसकी कोई छवि कहीं नहीं देखी, लेकिन बताते हैं लोग कि टाइम ऑफ गॉड दिखता कैसे है। टाइम ऑफ गॉड का सामने का चेहरा एकदम बॉल्ड है, एकदम बॉल्ड है, सामने के चेहरे से आप एकदम बॉल्ड है मतलब टकला है, सामने के चेहरे में पूरा बाल भरा हुआ है, सामने के चेहरे में पूरा बाल है, मतलब चेहरा पूरा बाल से भरा हुआ है और पीछे का पोर्शन पूरा टकला है। अब इसको इसलिए ऐसा डिस्क्राइब किया जाता है कि जब वक्त सामने से आ रहा है तो आपके पास वक्त होता है, अपने मुट्ठी में उन बालों को जकड़ सकते हो, आप वक्त को पकड़ सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन जब एक बार आपसे निकल गया बाजू से वक्त, जब आप पकड़ने की कोशिश करोगे, पीछे से टकला है वो, आपके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो टाइम ऑफ गॉड का रिस्पेक्ट करिए सर, और उसको टाइम पे ही अपने एक्शंस को इंप्लीमेंट करिए और इसका फायदा उठाएं। और लास्ट है लीडरशिप और डुप्लीकेशन। सर ये बिजनेस है ना, सिर्फ 1770 लगा के आदमी जोड़ने का नहीं है,
इट्स अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की क्वालिटीज डेवलप करिए, सीखिए। कोई भी बॉर्न लीडर नहीं होता है, सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को डाल के सीखते हुए आदमी लीडर बनता है। और अगर आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, आप लीडर बनिए और अपने आप को डुप्लीकेट करिए। अपने एक एक लाइन में, मैं तो अब ये कोशिश करूंगा मेरी हर लाइन में एक एक ईशा खान हो, ताकि मैं अपना अगला टारगेट की तरफ बढ़ सकूं। दोस्तों, ये बातें थी। आई थिंक मैं आप लोग का बहुत ज्यादा टाइम ले चुका हूं, और ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं अपने कुछ खास लीडरों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, जो मेरे साथ इस जर्नी में साथ साथ में है। इनमें है मेरी धर्म पत्नी साहिरा खान जी, जो मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के मेरे हर सिचुएशन में खड़े रहती हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, टू बी पार्ट ऑफ माई लाइफ, है ना। वो भी अभी लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर हो चुके हैं, सिल्वर स्टार हो चुके हैं। और इसी कड़ी में मेरे दूसरे लीडर हैं, मेरे डायरेक्ट अप डाउनलाइन है मिस्टर टोले अब्दुल नासिर, बॉम्बे से बिलोंग करते हैं। वो भी अभी आज के डेट में वो भी सिल्वर स्टार हैं और रॉयल्टी अचीवर हो चुके हैं। ये सब कल परसों का डेवलपमेंट है रॉयल्टी अचीवर का, लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर। और बाद में मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त तरुण जी हैं, तरुण एंड रेणु केसवानी जी की ये फोटो है। पहले तरुण जी ही ने मुझे दूसरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज से 3 साल पहले इंट्रोड्यूस किए थे। कुवैत में है, कंसल्टिंग में इंजीनियर है। मैं और तरुण जी अपने कैरियर दुबई में एक साथ चालू किए थे। बहुत ही पैशनेट लीडर हैं, बहुत इंस्पायरिंग लीडर हैं। मतलब इनके जज्बा और इनसे तो मैं हर समय, जो आज मुझे आप देख पा रहे हैं, मैं समझिए बहुत, ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे सिखाया है सारी बातें। उसके बाद है मिस्टर मेहुल राजगुरु, ये भी बहुत यंग डायनामिक लीडर हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, और एकदम इमीडिएट एक्शन पे बिलीव करते हैं, विजनरी हैं बहुत। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारे एक सऊद रफीक काजी हैं, रत्नागिरी से बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर के, और बहुत अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये मेरे 5 वो शेर हैं, 5 वो रत्न हैं, जो मुझे आज इस लेवल पे अचीव करने में सपोर्ट किए हैं। अदर देन दिस, इस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए मुझे कुछ खास लोग हैं, स्पेशल लीडर्स, स्पेशल सपोर्ट किया इन्होंने। उनका नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। हितेश दुधत करके हैं, हितेश भाई पटेल हैं, मिस्टर जितेंद्र सिंह हैं, नासिर भाई ऑलरेडी हैं, मेहुल भाई हैं, तरुण जी हैं, सगीर अंसारी हैं, मेरी वाइफ साहिरा जी है, रामजी साहू सर हैं, और पवन खंडेलवाल सर हैं। आप सबकी सपोर्ट से ही मैं इस लेवल को अचीव कर सका हूं, और आज आप लोगों के बीच अपनी बातें रखने का मौका पा सका हूं, प्राप्त कर सका हूं। और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने मुझे नॉन कंडीशनल सपोर्ट किया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो क्रेडिटेबिलिटी है, आपका जो रिश्ता बनता है, इसमें आपके घर के फैमिली के लोग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बहुत नजदीक का हो सकता है। आज इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और उनको पता है कि मैं इनके हर अच्छे और बुरे में इनके साथ खड़ा रहता हूं। और यही होता है। इसी तरह सिर्फ आप पैसा ही ना कमा सकें, सिर्फ पैसा ही नहीं है इस बिजनेस में, इसमें आप दुनिया कमाते हैं सर, दुनिया कमाते हैं। अंत में आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोग इत्मीनान से मेरी ये बातें सुने, मौका दिया मुझे बात करने का, मेरी विचारों को रखने का। उम्मीद करता हूं कि इस सक्सेस स्टोरी में मैं जो थोड़ी सी बता पाया आपको, अगर आज किसी को भी कुछ सीखने को मिला है और उससे उनकी जिंदगी में कुछ खुशहाली आ जाती है, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। अंत में बता दूं कि मैं अपनी अगली मंजिल की तैयारी कर चुका हूं। रूट मैप ऑलमोस्ट रेडी है, जो कि है मेरा डायमंड लीडर बनने का। और वो डेट मैंने अभी फिक्स करके रखी है 13 अप्रैल 2021, जो कि मेरी वाइफ का जन्मदिन है, जन्मतिथि है 13 अप्रैल 2021। अब अपनी वाणी को यहां विराम करूंगा, और